अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं और जी मैं कनीस फातिमा बात कर रही हूँ कराची से। जी कनीस फातिमा, तो इलाका भी जी है राबिया, कराची कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह से। आप लोगों की ट्रांसमिशन बहुत बेहतरीन है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सबको बरकत अता फरमाए। आमीन। और वजीफे और सेगमेंट जो है बहुत ही बेहतरीन है। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। मुझे मुफ्ती साहब से वजीफा पूछना था। जी हम 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं। ठीक है। वालिद साहब की वफात के बाद भाइयों ने हम चारों बहनों का हक़ विरासत नहीं दिया। ओके। अच्छा। वो कहते हैं कि अब्बा ने तुम्हारी शादियां की और बहुत सोना और जहेज दिया है, अब तुम्हारा जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है, जबकि अब भी करोड़ों की जमीन और फलों के बागात हैं। हमारा हक मिलने का कोई वजीफा बता दीजिए। ठीक है बेटा। तो वो ये तो बड़ा नॉर्मल है। हम पख्तूनों में भी, मैं तो जो रियलिटी है मैं वो बात करती हूँ। वो कहते हैं कि जी वो जब शादी में जो दे दिया वो बहन का हो गया, अब जायदाद में थे, जायदाद में नहीं। ये क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो हक मुकर्रर किया है, आपका कोई हक ही नहीं है कि उस हक के ऊपर आप कद गन मारे, उसके ऊपर बिल्कुल ठीक है ना। कुरान मजीद की आयत है अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहू व यक्शिफु सूअ, यानी भला वो कौन है जब कोई उसे बेकरार पुकारता है तो वो उसकी दुआ कबूल करता है और हर तकलीफ को दूर कर देता है। ये वाली आयत अगर ये रोज़ाना 11 बार पढ़ के अल्लाह की बारगाह में फिर दुआ करें, या अल्लाह हमारे भाइयों को तो हिदायत अता फरमा कि वो हमारे हक अदा करें। कितनी अजीब बात है। लोग कहते हैं झूठ बोलने से रोज़ा तो नहीं टूटता। मैंने कहा इस तरह तो बहनों का हक खाने से भी नहीं टूटता। अब एक गाड़ी है, उसका नाम है चलने का काम करती है वो। अब मैं उसको आप रोज़ साफ़ करते हैं ना, या करवाते हैं, क्यों करवाते हैं कि यार गाड़ी है दिखने में अच्छी। कल क़यामत के दिन मिसाल के तौर पर रोज़ा हमारी एक गाड़ी है जी, इस पर हमने झूठ का गंद डाल दिया, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी और पता नहीं क्या क्या बद अखलाकी, सारा गंद हम डाल रहे हैं। लेकिन गाड़ी तो है ना, चल तो रही है, भले उसके ऊपर कितना गंद है। कल क़यामत के दिन ये रोज़ा जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा, इसके ऊपर तो ढेरों ढेर गंद पड़ा हुआ होगा, तो क्या ये रोज़ा फिर हमारी बख्शिश करवाएगा? चलने को तो रोज़ा है ना, चलने की तो गाड़ी है ना, कहने को तो रोज़ा है, लेकिन ऐसा रोज़ा हमारे किसी काम का नहीं जो बहनों का हक खा जाए, जो माँ बाप का दिल दुखा दे, जो बहन भाइयों को आपस में लड़वा दे, जो अपने गुलामों नीचे काम करने वालों पर अपनी बादशाहत खाम का चौधराहट कायम करे। ऐसा फिर रोज़ा। अच्छा, आपने जिक्र किया था ना कि अगर बहनों का हक खा के कोई इफ्तार पार्टीज कर रहा है या लोगों में पैसे बांट रहा है या कुछ। सर लोग उम्रे पे गए हैं, अभी भी गए भी बता रहा हूँ मैं आपको। ये उम्रा के लोगों का चक्कर दे के काबे के चक्कर लगा रहे हो, ये चक्कर नहीं खत्म होने वाले। अच्छा शायद साहब इसमें थोड़ा क्लैरिफाई भी कर देना कि जो हक है वो वालिद साहब अपनी ज़िंदगी में ही बता कर जाएंगे, या अगर वालिद साहब ज़ाहिर गुजर गए, ज़िंदगी मौत का किसी को पता नहीं होता, तो उसके पास भाइयों के पास जो भी है वो करे। जो हक अगर वालिद हयाती में जिस औलाद को दे कर गया वो उसका है और वो तरके में नहीं आएगा। अगर कभी ऐसा होता है कि एक वालिद साहब ने अपने बड़े बेटे के नाम लेट से एक नाम पे घर कर दिया, तो क्या जो वालिद ने उसके नाम पर कर दिया उसमें से भी उसको देना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, जो कोई हिस्सा देखें इसमें दो बड़ी वजाहत है। जो चीज़ वालिद अपनी हयाती में किसी के हवाले कर गया, किसी के नाम कर गया, बाप ने कहा कि जी ये जो है ना मोबाइल जो है ना ये दानिश तैमूर का है, लेकिन बोला इसका कब्जा नहीं दिया, कब्जा नहीं दिया, उसके तसर्रुफ में नहीं दिया, तो ये वापस आएगा। ओके। लेकिन दे के तसर्रुफ भी दे दिया, उसके कब्जे में भी दे दिया, तो अब ये उसका है, अब ये तरके में और नहीं आएगा। ऐसे में वालिद गुजर गया और बेटियों को कुछ नहीं मिला, तो क्या वालिद की पकड़ होगी? वालिद दोबारा कहें, मतलब वालिद साहब का इंतकाल हो गया, उन्होंने सब कुछ बेटों को दे दिया, बेटियों को नहीं दिया कुछ, तो इसमें पकड़ वालिद साहब की। वाज़े हदीस हुजूर के पास एक साहबी आई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कहनी या रसूल अल्लाह ये आप गवाह हो जाए, मैंने अपना ये वाला घर ना अपने इस बेटे को दिया। उन्होंने फरमाया कितने बेटे हैं? फरमाया 4। सब चारों को तुमने इतना ही है कि ऐसा ही घर दिया है? नहीं या रसूल अल्लाह सबको नहीं है, इससे ज़्यादा प्यार है। फरमाया तू मुझे जुल्म पर गवाह करती है, मैं तेरे जुल्म पर गवाह हो जाऊँ? ये जुल्म है। बराबर दो सबको, इक्वालिटी के साथ दो। अच्छा अब अगर बाप मर गया, बाप ने सिर्फ बेटों को दिया, बेटियों को कुछ नहीं दिया, कल क़यामत के दिन वो उठ ही नहीं सकेगा। उन्होंने फरमाया उसके गले में तौक होगा, तौक, वो लोहे वो पत्थर का जो है ना बड़ा। सॉरी लंबी हो रही डिस्कशन, मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। अगर बच्चों को दे दिया और बच्चियों को नहीं दिया, क्या बेटा सिर्फ
صرف والد کا وہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنے دیے ہوئے حصے میں سے بہنوں کو دے سکتا ہے تو وہ بوجھ ختم ہو جائے گا. اخلاقی طور پر تو ان سب بھائیوں کو چاہیے کہ بھائی ہم یہ سارا لاتے ہیں اور ہم ترکہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے باپ پر سے بوجھ اتر جائے. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, اگر والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ کس کے پاس کتنا حصہ جانا ہے, تو پھر شریعت نے مقرر کیا نا, بیٹے کو 2 حصہ, بیٹی کو 1 حصہ, اس کے ساتھ بیوہ کا بھی حصہ. اور میں نے جو کہہ دیا کہ پختونوں میں ایسا ہوتا ہے, تمام پختونوں میں نہیں, مطلب کچھ قبیلوں میں اس طرح ہوتا ہے اور کچھ ظاہر ہے وہ بہترین طریقے سے جو دین کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, کسی بھی کاسٹ میں ہو, وہ بہترین طریقے سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں.